अगर आप 9.5 लाख तक के बजट में एक प्रीमियम हैचबैक लेने का सोच रहे हैं तो इस प्राइस रेंज में आपको Hyundai i20 का स्पोर्ट्स वेरिएंट, टोयोटा ग्लैंजा का G वेरिएंट, मारुति सुजुकी बलेनो का जेटा वेरिएंट और टाटा एल्ट्रोस का XT पेट्रोल वेरिएंट मिल जाता है। और जहां तक बात है इन सभी गाड़ियों के एक्स-शोरूम प्राइजेस की, तो Hyundai i20 का स्पोर्ट्स वेरिएंट आपको 8.42 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। वहीं टोयोटा ग्लैंजा का G वेरिएंट आपको 8.88 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। बात की जाए अगर बलेनो के जेटा वेरिएंट की, तो ये आपको 8.47 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। और वहीं टाटा एल्ट्रोस का XT पेट्रोल वेरिएंट आपको 8.20 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन सभी गाड़ियों के एक्स-शोरूम प्राइजेस करीब 8.25 लाख से 8,80,000 रुपए के आसपास जाते हैं। बट यहाँ पर दो और गाड़ियां हैं जो आपके लिए बेटर ऑप्शन बन सकती हैं, जिसमें से पहली गाड़ी है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का डेल्टा वेरिएंट और दूसरी गाड़ी है टोयोटा टाइजर का S वेरिएंट। जहां पर फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट का एक्स-शोरूम प्राइस 8.38 लाख रुपीस का है एंड वहीं टाइजर का S वेरिएंट आपको 8.60 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बलेनो के जेटा वेरिएंट को कंपेयर करेंगे फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट के साथ, क्योंकि इन दोनों ही गाड़ियों के एक्स-शोरूम प्राइजेस के बीच आपको सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिलता है। और देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इन दोनों ही गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी है हमारे लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी, और आखिर हमें बलेनो के जेटा वेरिएंट को लेना चाहिए या फिर हमें फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए। तो इसीलिए आज हम इन दोनों ही गाड़ियों को कंपेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर बात की जाए इंजन की, तो बलेनो के जेटा वेरिएंट में आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो जनरेट करता है 88 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 113 Nm का टॉर्क। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट की, तो इसमें भी आपको सेम इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है 89 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 113 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पर इंजन वाइज ये दोनों ही गाड़ियां बिल्कुल ही सेम है, क्योंकि इन दोनों ही गाड़ियों में एग्जैक्टली सेम इंजन देखने को मिल जाता है। जहां तक बात है ट्रांसमिशन की, तो बलेनो के जेटा वेरिएंट और फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। बात की जाए अगर माइलेज की, तो बलेनो मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ आपको 22 to 23 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। वहीं फ्रॉन्क्स मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ आपको 21 to 22 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। जहां तक बात है ड्राइव ट्रेन की, तो बलेनो के जेटा वेरिएंट और फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस को। तो अगर बात की जाए लेंथ की, तो बलेनो की लेंथ 3990 mm की है, वहीं फ्रॉन्क्स की लेंथ 3995 mm की, जो कि 5 mm ज्यादा है बलेनो की लेंथ से। विड्थ की जहां तक बात है, तो बलेनो की विड्थ 1745 mm की है, वहीं फ्रॉन्क्स की विड्थ 1765 mm की, जो कि 20 mm ज्यादा है बलेनो की विड्थ से। हाइट की अगर बात की जाए, तो बलेनो की हाइट 1500 mm की है, वहीं फ्रॉन्क्स की हाइट 1550 mm की, जो कि 50 mm ज्यादा है बलेनो की हाइट से। व्हील बेस को अगर देखने जाएं, तो बलेनो और फ्रॉन्क्स दोनों ही गाड़ियों में आपको 2520 mm का व्हील बेस मिल जाता है। और जहां तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो बलेनो में आपको मिलता है 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं फ्रॉन्क्स में आपको मिलता है 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि 20 mm ज्यादा है बलेनो के ग्राउंड क्लियरेंस से। जहां तक बात है कैपेसिटी की, तो अगर हम बूट स्पेस को देखने जाएं, तो बलेनो में आपको मिल जाती है 318 लीटर्स की बूट स्पेस, वहीं फ्रॉन्क्स में आपको मिलती है 308 लीटर्स की बूट स्पेस। तो यहाँ पर बलेनो में आपको करीब 10 लीटर ज्यादा बूट स्पेस मिल जाती है। और अगर बात की जाए फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो बलेनो और फ्रॉन्क्स दोनों ही गाड़ियों में आपको 37 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफर की जाती है। तो अगर हम ओवरऑल डायमेंशन एंड कैपेसिटी वाइज देखने जाएं, तो डायमेंशन के मामले में फ्रॉन्क्स ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू बलेनो। बट अगर हम बूट स्पेस को देखने जाते हैं, तो वहां पर बलेनो थोड़ी आगे निकल जाती है फ्रॉन्क्स के कंपैरिजन में। जहां तक बात है इन दोनों ही गाड़ियों के रियर सीट कंफर्ट की, तो यहाँ पर बलेनो में पीछे 3 लोग बैठ तो सकते हैं, बट कंफर्ट उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है 3 लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ शोल्डर रूम थोड़ा कम देखने को मिलता है। बट मिनिमम और मैक्सिमम नी रूम काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं एंड थाई सपोर्ट भी यहाँ पर आपको काफी डिसेंट देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बात करें फ्रॉन्क्स के रियर सीट कंफर्ट की, तो यहाँ पर 3 पैसेंजर्स कंफर्टेबली बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं
एंड यहाँ पर मिनिमम एंड मैक्सिमम नी रूम भी आपको काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है एंड थाई सपोर्ट भी यहाँ पर आपको काफी डिसेंट देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल रियर सीट कंफर्ट इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, बट फिर भी यहाँ पर आपको फ्रॉन्क्स के रियर सीट पे ज्यादा कंफर्ट देखने को मिलेगा। जहां तक बात है ब्रेक्स की, तो बलेनो के जेटा वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। वहीं फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट में भी आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। टायर प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो बलेनो के जेटा वेरिएंट में आपको 195/55R 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। वहीं फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट में आपको 195/60R 16 इंचेस के स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट में आपको थोड़े चौड़े टायर्स ऑफर किए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियां हमें कौन कौन से एक्सटीरियर फीचर्स ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए बलेनो के जेटा वेरिएंट में मिलने वाले कुछ एक्सटीरियर फीचर्स की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन, एलईडी टेल लैंप्स, एलईडी डीआरएल्स, बॉडी कलर्ड ओआरवीएम्स विद टर्न इंडिकेटर्स, क्रोम फिनिश्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, एरियल एंटेना, रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर डिफॉगर एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं, बट इस वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प का फीचर नहीं मिलता है। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट में मिलने वाले कुछ एक्सटीरियर फीचर्स की, तो इसमें आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एलईडी टेल लैंप्स, बॉडी कलर्ड ओआरवीएम्स विद टर्न इंडिकेटर्स, बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटेना, रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प एंड रियर डिफॉगर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं, बट इस वेरिएंट में आपको रियर वाइपर एंड वॉशर का फीचर ऑफर नहीं किया जाता है। तो ये तो हमने बात कर ली इन दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर फीचर्स के बारे में। अब जरा देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियां हमें कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए बलेनो के जेटा वेरिएंट की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ओआरवीएम्स, क्रोम फिनिश्ड इनर डोर हैंडल्स, front and rear door pockets, 7-inch infotainment system with wireless Android Auto and wireless Apple CarPlay, 6 speakers, steering mounted controls, voice command, 12-volt power outlet and USB charging port, mobile app connectivity, front cup holders, driver armrest with storage, driver seat height adjustment, fabric seat upholstery, full folding rear seat, 60/40 split rear seat, front seat back pockets एंड एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट में मिलने वाले कुछ फीचर्स की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ओआरवीएम्स, ब्लैक इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, 7-inch infotainment system with wireless Android Auto and wireless Apple CarPlay, 4 speakers, steering mounted controls, voice command, 12-volt power outlet and USB charging port, front cup holders, fabric seat upholstery, full folding rear seat, 60/40 split rear seat and analog instrument cluster जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर फीचर वाइज देखने जाएं तो इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफी अच्छे खासी फीचर्स ऑफर किए जाते हैं, बट एक बार जरा हम नजर डाल लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस पर, जिससे हमें ये पता चल जाए कि कौन सी गाड़ी में कौन सा फीचर मिलता है और उन फीचर्स में क्या डिफरेंस है। तो ये जो आप चार्ट अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप क्लियरली इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस को देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि इन दोनों ही गाड़ियों में कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं और उन फीचर्स में क्या डिफरेंस है, बट अब बात आती है इससे भी इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है सेफ्टी। तो अगर बात की जाए बलेनो की, तो अभी तक इसको भारत एनकैप क्रैश टेस्ट के नॉर्म्स में टेस्ट नहीं किया गया है, बट अगर हम इसके लैटिन एनकैप क्रैश टेस्ट को देखते हैं तो इसने वहां पर 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है। हालांकि आज के दिनों में मारुति सुजुकी लगी हुई है अपनी कार्स की बिल्ड क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, बट अभी तक नई वाली बलेनो का क्रैश टेस्ट सामने नहीं आया है। तो अब ये तो देखने वाली बात होगी कि नई बलेनो का क्रैश टेस्ट कैसा होता है और उसमें क्या रिजल्ट्स आते हैं। और जहां तक बात है इसके जेटा वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, 6 एयरबैग्स, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें
मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की, तो इसको भी अभी तक ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप क्रैश टेस्ट के नॉर्म पे टेस्ट नहीं किया गया है, बट मारुति सुजुकी ने इसकी इन हाउस टेस्टिंग की है, जिसमें ये नहीं शो किया गया है कि इस कार ने कितनी सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है। बट अगर बात की जाए इसके डेल्टा वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, डुअल एयरबैग्स, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। जहां तक बात है इन दोनों ही गाड़ियों पे मिलने वाली मैन्युफैक्चर वारंटी की, तो बलेनो और फ्रॉन्क्स दोनों ही गाड़ियों पे आपको 3 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर तक की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो बलेनो का जेटा वेरिएंट आपको 8.47 लाख रुपीस के एक्सशोरूम प्राइस में मिल जाएगा, वहीं फ्रॉन्क्स का डेल्टा वेरिएंट आपको 8.38 लाख रुपीस के एक्सशोरूम प्राइस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों के एक्सशोरूम प्राइसेस के बीच आपको सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 9,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करके बलेनो के जेटा वेरिएंट को यहाँ प्रेफर करेंगे या फिर फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट की तरफ जाएंगे? अपनी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।